बांग्लादेश में आम इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी। मजमूई तौर पर वोटिंग पुरअमन रही। 299 नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बीएनपी अलायंस और जमात इस्लामी इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। पाकिस्तान तुर्की के साथ माशी शराकतदारों का ख्वाह है। ज़राअत और लाइव स्टॉक शोबे में ताउन बढ़ाने के बेशुमार मौक़े हैं। वज़ीर आज़म की तुर्किया की ज़रई टेक्नोलॉजीज के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तुर्किया की तरह ज़रई शोबे को जिद्दत से हम आहंग करना चाहते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की आंख का ज़ाती मौलत से फौरी मुआयने का मुतालबा। कहा, बानी के मुताबिक अक्टूबर तक बिनाई ठीक थी, उसके बाद धुंधला नजर आने लगा। जेल सुपरिटेंडेंट को बारहा इतला दी, लेकिन किसी ने संजीदा ना लिया। बानी पीटीआई ने बताया, सर्दियों में एक छोटा हीटर मिला, गर्मियों में कूल बॉक्स मुहैया किया गया, जो हमेशा मौसर नहीं होता। महदूद वर्जिश के आलात और खुली जगह दस्तयाब है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत कर दी। हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। बानी पीटीआई ने जब शिकायत की, उन्हें इलाज की सहूलत दी गई। आंख की तकलीफ पर पिम्स मुंतकिल किया गया। राना सना का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट असकुत कैद तन्हाई के बयानिए की नफी है। रिपोर्ट में नाश्ते, लंच, मेडिकल मशवरा समेत तमाम सहूलतों का जिक्र है। बिनाई के मामले पर सियासत करना ठीक नहीं है। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की। आंख का मसला संगीन हद तक ले जाया गया। वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी कहते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को कानून के कटहरे में लाएंगे। अलीमा खानम कहती हैं, जेल इंतजामिया को मालूम था बानी पीटीआई की तबीयत खराब है, जानबूझकर इंतजार किया गया कि बिनाई चली जाए। बहुत तमाशा हो गया, हमें इंसाफ दिया जाए। आम सार्फिन की बिजली 2.5 रुपए महंगी हो रही है। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, इस वक्त सोलर से 22,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। नेपरा रेगुलेशन से सिर्फ 7,000 नेट मीटरिंग वालों पर असर होगा। बाकी 14,000 सोलर सार्फिन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सोलराइजेशन की वजह से कौमी ग्रिड में अदम इस्तेहकाम आया। फिक्स चार्जेस के बावजूद बिजली सस्ती है। It is the youth who actually spearheaded the movement which finally resulted in the fall of Sheikh Hasina's regime after 16 years of autocracy. Today, Bangladeshis go to the vote. 1/5 or 1/4 of the electorate are actually younger people. So they will determine the future. शेख हसीना के दौर का खात्मा नौजवानों की तहरीक का नतीजा है। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के मुआविन खुसूसी डॉक्टर अली रियाज कहते हैं, भारतीय एस्टैब्लिशमेंट शेख हसीना की हिमायती है और उन्हें पनाह दे रखी है। भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैलाने में पेश है। भारत को समझना होगा, इज्जत और बराबरी के साथ ताल्लुकात ही सबके मफाद में है। वजीर आजम गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी उनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिफारतकारी झड़पों और जंग में भी जारी रहती है। हम अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले कायल नहीं। किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है कि वो किसी मुल्क को तस्लीम करे या नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के मुआविन वजीर की मुलाकात। इस्लामाबाद और कोयटा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। मुतासरीन से ताजियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई शोबों में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को पाकिस्तान में महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। अमरीकी मुआविन वजीर ने कहा, हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से देखता है।
पूरे पाकिस्तान के अंदर सोलर का हुजम 20 से 22 हजार मेगावाट का है। 6,000 मेगावाट ऐसे हैं जो नेट मीटरिंग सिस्टम्स के ऊपर हैं। ये रेगुलेशंस का असर उन 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग उससे इस रेगुलेशन का भी ताल्लुक है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने बिजली महंगी होने की नवीद सुना दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आम सारिफीन की बिजली 2.5 रुपये महंगी हो रही है। पाकिस्तान में 22,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। नेपरा रेगुलेशन से सिर्फ 7,000 नेट मीटरिंग वालों पर असर होगा, बाकी 14,000 सोलर सारिफीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर नेट मीटरिंग वालों का मुनाफा 50% से कम होकर 37% हो रहा है तो इसमें किसका नुकसान है? सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अब तो ट्रायल का फैसला भी आ चुका, इसके खिलाफ अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं। ऐसी सूरत में क्या ये मुकदमा गैर मौसर नहीं हो चुका? वकील लतीफ खोसा ने कहा, आम मुकदमा होता तो मैं गैर मौसर होने का कहता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर मुकदमे की कानूनी हैसियत पर हुक्म दें तो ये फरीकैन को मुतासर करेगा। एपेलेट कोर्ट का किरदार अदा नहीं करेंगे, आज की समाअत के हुक्म के बाद जारी करेंगे, मुनासिब ऑर्डर करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब के उनकी आंख के साथ तिबी दहशतगर्दी की। जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अब्दुल गफूर अंजुम को हम कानून के कटहरे में लाएंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की। आंख का मसला संगीन हद तक ले जाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को कानून के कटहरे में लाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हुआ वो जुर्म है, फौरी माहिर डॉक्टर से मुकम्मल मुआयना कराया जाए। अलीमा खानम कहती हैं, जेल इंतजामिया को मालूम था कि बानी पीटीआई की तबीयत खराब है, जानबूझकर इंतजार किया गया कि बीनाई चली जाए। बहुत तमाशा हो गया, हमें इंसाफ दिया जाए। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा को रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। आईएसपीआर के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त सीएमएच में जेर इलाज है। नफरत अंगेज तकारीर और गुमराह कुन मालूमात का मौसर सद्देबाब जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियां दी हैं। कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर और फलस्तीन के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। इंतहा पसंदी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। नौजवानों को तालीम और मौक़े फराहम करना नागुज़ीर है। Across our region, millions of families continue to face growing challenges driven by climate change. Shelter is a basic right. When women have safe homes, access to assets and financial inclusion, the benefits extend well beyond the household. खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। कहा, महफूज रिहाइश के फवायद खास तौर पर खवातीन और बच्चों तक पहुंचना जरूरी है। 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा माहौलियाती हाउसिंग मंसूबा सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज प्रोग्राम शुरू किया। 1,50,00,000 से जायद लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंच रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 21 लाख मकानात की तामीर नौ के लिए $2 अरब की जरूरत थी। आलमी बैंक, एशियाई और इस्लामी तरक्याती बैंक के ताउन से अब तक 8 लाख मकानात तामीर कर चुके। महकमा मौसमियात ने कराची में रमज़ान मुबारक के आगाज़ में बारिश की नवीद सुना दी। डेप्यूटी डायरेक्टर का कहना है, रमज़ान के आगाज़ पर मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। सिस्टम के ज़ेर असर कराची में बारिश का इम्कान है। इब्तदाई 20 रोज़ों में मौसम मुतदिल रहेगा। रमज़ान के आखिरी अय्याम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है।
पाकिस्तान के पहले सिख ऑफिसर हरचरण सिंह को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ननकाना साहब से ताल्लुक रखने वाले हरचरण सिंह एफसी कॉलेज लाहौर से एफएससी के बाद मिलिट्री एकेडमी काकोल का हिस्सा बने। 27 अक्टूबर 2007 में पाक फौज के पहले सिख कमीशन्ड ऑफिसर बने। ताल्लुक 12 बलोच रेजिमेंट से है। हरचरण सिंह की ओहदे पर तरक्की पाक फौज में अकलियतों के बिला इम्तियाज आगे बढ़ने की जिंदा मिसाल है। पाकिस्तानी फौज में ऑफिसर भर्ती होने के लिए मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। मारूफ नातख्वां ताबिंदा लारी इंतकाल कर गईं। कुछ दिनों से आरज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थी। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा फारूक आज़म मस्जिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अदा की जाएगी। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। ARY फैमिली का ताबिंदा लारी के इंतकाल पर अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कराची के इलाके पापोश में फायरिंग से खातून कत्ल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी गार्ड ने बताया खातून उसे कुछ दिनों से ब्लैकमेल कर रही थी। खातून के पास उसकी कोई वीडियो थी, गलती से गोली चल गई। इसराइली वजीर आजम ने बाज़ाबता तौर पर ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नेतन्याहू ने वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ दस्तावेज पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर से इसराइली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने कहा उम्मीद है मुज़ाकरात के लिए ईरान अपने रवैये में तब्दीली लेकर आएगा। नेतन्याहू को बता दिया अगर मुआहिदा मुमकिन हुआ तो यही हमारी तरजीह होगी, मुआहिदा मुमकिन न हो सका तो फिर नताइज का इंतजार करना होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने फ़लस्तीन के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। 100 टन अशियाए खुरनोश पर मुश्तमिल 29वीं इमदादी खेप रवाना की गई। अब तक 29 इमदादी खेपों के जरिए 2827 टन इमदाद फ़लस्तीन भिजवाई जा चुकी। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। बाबरी मस्जिद दोबारा बनने नहीं देंगे। बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी एक बार फिर आया। वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इश्तियाल अंगेज बयान में कहा बाबरी मस्जिद कयामत तक दोबारा नहीं बनने देंगे। हमने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का वादा पूरा किया। 1992 में तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत पर फसादात के दौरान हजारों मुसलमान शहीद और जख्मी हुए थे। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी से UAE के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वफ्द ने कहा गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT के जदीद कोर्सेज की मुफ्त तालीम काबिल तहसीन इक़दाम है। UAE कौंसल जनरल भी मुलाकात में मौजूद थे। That's close. It's out. The finger. Now this should be taken. This should be taken. He was never in control. Yes, a fairly simple chance. T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से शिकस्त दे दी। ओमान की टीम 226 रन के ताक़ुब में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। आज के दूसरे मैच में नेपाल की इटली के खिलाफ बैटिंग जारी। तीसरे मैच में भारत और नमीबिया की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। जोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकारा हिरा सोमरो आज बनेंगी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। 155 ड्राइवर्स क्वालिफाइंग राउंड में शरीक। प्रीपेड कैटेगरी की रेस का पहला मरहला कल होगा। 14 फरवरी को स्टॉक और खवातीन की रेस। 15 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का हतमी मुकाबला होगा।